तो दोस्तों, कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने के 40 साल बाद अगर आपको एकदम से याद आ जाए कि आपने उस पर्टिकुलर स्टॉक में कुछ साल पहले इन्वेस्ट किया था और उसकी वैल्यू कुछ हज़ार करोड़ आज बन चुकी है, तो आपका दिमाग ख़राब होने के चांसेस हैं। लेकिन आपकी कोशिश ये रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी उस कंपनी को अप्रोच करूं और अपना जो एक्चुअल वैल्यू है वो वापस ले लूं। ऐसा ही कुछ हुआ एक बिजनेसमैन के साथ। उनकी आज एज 73 ईयर्स है। उन्होंने और उनके 4 रिलेटिव्स ने मिलकर कुछ साल पहले अराउंड 43 ईयर्स बैक एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था कुछ हज़ार लाख रुपए का, और आज उसकी वैल्यू कुछ हज़ार करोड़ है। लेकिन कुछ ना कुछ कशमकश के कारण उनके वो सारे पैसे फंसे हुए हैं। कभी वो कहीं जा रहे हैं, कभी किसी पर्टिकुलर कंपनी के पास, तो कभी किसी रेगुलेटर के पास। क्या है ये सारा का सारा मामला, क्या है ये एक स्टोरी, जिस तरह से ये एक तरह से अनफोल्ड हो रही है, ये सब कुछ इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उदयपुर की एक कंपनी थी मेवार ऑयल्स एंड जनरल मिल्स। उदयपुर राजस्थान का एक बेहतरीन शहर है। तो करीब 40-45 साल पहले जब ये कंपनी अनलिस्टेड हुआ करती थी, तो उसमें 3500 शेयर खरीदे थे मिस्टर बाबू जॉर्ज वालवी ने। 73 ईयर्स आज की एज उनकी उम्र है। उन्होंने और उनके 4 क्लोज रिलेटिव्स ने ये सारे 3500 शेयर खरीदे थे उस समय। ये 1978 की बात है, आज 2021 है, और एक कंपनी ने अब लिस्टिंग हो चुकी है उस कंपनी की, और आप विश्वास नहीं करेंगे, कंपनी की वैल्यूएशन है 50,000 करोड़ रुपए कंपनी की वैल्यूएशन आज की तारीख में। और कंपनी का नाम बन चुका है पाई इंडस्ट्रीज। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि कंपनी तो बहुत बढ़िया कर रही है, केमिकल्स में काम कर रही है, पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रही है। कोची बेस्ड जो ये इन्वेस्टर हैं मिस्टर वालवी, इन्होंने अपना स्टेक वापस से रिक्लेम करने की कोशिश की है। गेम ऑफ स्टॉक्स की बात है, गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं है। करीब 1448.5 करोड़, करीब 1500 करोड़ रुपए का मामला है। एक रिटेल इन्वेस्टर की बात हो रही है। 43 ईयर्स पहले उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था। अब कंपनी ने उनका क्लेम डिनाई कर दिया है, मना कर दिया है कि ये पर्टिकुलर कंपनी में आपके शेयर तो है ही नहीं। ये शेयर 1989 में आपने किसी और को दे दिए थे, अब वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं, आपके नाम पे ये कंपनी के शेयर नहीं है, और एक तरीके से अब आप इसके मालिकाना हक के लिए नहीं आ सकते। अब इन्वेस्टर का ये कहना है कि यार, ना तो मैंने कोई साइन किए, और जो शेयर्स के कागजात हैं, जो स्टॉक्स के कागजात हैं जो बताते हैं कि मेरे नाम की ऑनरशिप है, वो आज भी मेरे अलमीरा में पड़े हैं, अलमारी में पड़े हैं। तो किसने ये पर्टिकुलर शेयर को ट्रांसफ़र किया और किसने साइन किए, किसके बेसिस पे सारा का सारा ट्रांसफ़र हुआ, हमें नहीं पता, क्योंकि मेरे के सारे शेयर्स आज भी मेरे नाम पे कागजात बोल रहे हैं। 1978 में जब इन्होंने ये शेयर खरीदे थे तो 2.8% इनका ओवरऑल ओनरशिप बनता था। आज की तारीख में ये ओनरशिप इनके पास करीब 42.28 लाख शेयर लेके आता है। एक शेयर की वैल्यू आज की तारीख में 3219 रुपये है, 3219 रुपीज़ दोस्तों। तो ये कुछ छोटा मोटा मामला नहीं है। एक कंपनी की वैल्यूएशन, एक स्मॉल कैप कंपनी खड़ी हो जाती है 1500 करोड़ रुपए में, वो सारी की सारी वैल्यूएशन एटलीस्ट जो ये मिस्टर वालवी बता रहे हैं उनके हिसाब से उनकी है। अब पूछने वाली बात यह है मिस्टर वालवी से कि आपने 1978 में शेयर खरीदे थे, आज 2021 में आपको कैसे एकदम से याद आ गया? आपके पास तो बहुत सारा समय था, आप कभी भी शेयर कंपनी के पास जाके रिक्लेम कर सकते थे। तो उनका कहना है कि देखिए, मेरी उम्र हो चुकी है, मैं भूल गया था कि मैंने ये शेयर बाय करके रख लिए थे। मेरे बेटे ने मेरा फाइनेंस मैनेज करने की कोशिश की है, उसमें उसको ये कागजात मिले, और ये कागजात में थे ओरिजिनल शेयर इस कंपनी के। तो उनके बेटे ने कार्वी कंसल्टेंट को अप्रोच किया, जिनके थ्रू डीमेट अकाउंट खोला था। अब अप्रोच भी किया तो किसको? कार्वी को, जो कि अकेला ब्रोकर है, जो बंद हुआ है पिछले कुछ दिनों में। तो उन्होंने कार्वी ने कहा कि आप कंपनी के पास जाइए और उनके डीमैट रजिस्ट्रार को कहिए कि भैया ये शेयर तो हमारे हैं, वापस दीजिए इसके पैसे हमें। तो उन्होंने फिर पाई इंडस्ट्रीज़ को, जो कि पहले कंपनी जो उदयपुर की कंपनी थी मेवार ऑयल एंड जनरल मिल्स, जो अभी पाई इंडस्ट्रीज़ बन चुकी है, उसको अप्रोच किया। तो उन्होंने कहा कि अगेन, जैसे कि आपको पहले बताया कि ये शेयर आपके नाम पे हमारे डॉक्यूमेंट्स में नहीं दिख रहे, हमारा कंप्यूटर तो बता रहा है कि ये शेयर्स जा चुके हैं किसी और के नाम पे, और किसी और के नाम में है 13 लोग, उदयपुर के ही हैं 13 लोग जिनके नाम पे ट्रांसफ़र हुए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, ना तो मैंने कोई सिंगल ट्रेड किया है उन शेयर्स के ऊपर, ना ही ट्रांसफ़र, किस तरह से जा सकते हैं? अब ऑब्वियसली डिटेल में पता लगता है कि एग्जैक्टली कौन कर रहा है मामला। अब पता लगा है कि ये जो शेयर के ट्रांसफ़र किए थे मिस्टर GC जैन नाम के किसी
इंसान ने किए थे जो उस टाइम पे कंपनी सेक्रेटरी थे पाई इंडस्ट्रीज़ के। ध्यान से सुनिएगा, पाई इंडस्ट्रीज़ के एक एम्प्लॉय थे जीसी जैन। उन्होंने 1989 में ट्रांसफ़र किया था किसके नाम पे? उन्होंने 500 शेयर ट्रांसफ़र किए थे मधु जैन के नाम पे। जीसी जैन, मधु जैन, थोड़ा बहुत कुछ दिखता है, जैन कॉमन है, तो शायद उनकी वाइफ, शायद उनकी मदर, शायद उनकी बेटी, कोई भी रिलेटिव हो सकती हैं। तो ये एक तरीके से पता, ऑब्वियसली जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी करेगी, मामला तफ्तीश करेगी, तो पता लगेगा कि एग्जैक्टली कौन है मधु जैन। अभी ट्रांसफ़र हुए हैं मधु जैन को मिस्टर वलवी कहते हैं मैं तो जानता नहीं हूँ, मैं ट्रांसफ़र कर नहीं सकता, कोई और आपके पास अथॉरिटी है नहीं दैट प्रूव्स के मैंने ही ट्रांसफ़र किए हैं। तो दिस इज़ काइंड ऑफ स्टक समवेयर। सेबी को भी अप्रोच किया था इन्होंने 6 साल पहले। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि अभी सेबी के पास जाने वाले हैं, सेबी के पास ये ऑलरेडी जा चुके हैं, और वो भी 6 साल पहले। तो उन्होंने कहा था कि अभी तो एक्शन लीजिए, क्योंकि सेबी के साथ जाने के साथ साथ उन्होंने कंपनी के डायरेक्टर से भी मीटिंग की थी, मिस्टर रजनीश सारना और CHN राव। 2016 जनवरी में कोची में मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आपकी बात जेन्युइन है, ये शेयर आपके नाम पे होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस बात को भी 5 साल हो चुके हैं। तो एक बेचारा, एक बेसिक लेवल पे रिटेल इन्वेस्टर कभी कंपनी को मिल रहा है, कभी ब्रोकर को मिल रहा है, कभी रेगुलेटर को मिल रहा है, कभी डायरेक्टर को मिल रहा है, लेकिन कोई कुछ एग्जैक्टली नहीं कर रहा। और बात छोटी मोटी नहीं है, हालांकि छोटी मोटी हो तो भी ज़रूरी होती है, लेकिन 1500 करोड़ दोस्तों, इट्स अ ह्यूज कंपनी। अब पता लगा है कि ये कंपनी आगे चल के पार्टनरशिप्स करने वाली है जापानीज़ कंपनीज के साथ। अब खुद 50,000 करोड़ की कंपनी हो चुकी है, उसमें से 1500 करोड़ ये सॉर्ट ऑफ लेने की कोशिश कर रहे हैं। खुद के हैं या नहीं वो तो अलग मुद्दा है, मुद्दा ज़रूर उठाया है, दैट इज़ वन थिंग दैट वी नीड टू। अब चाहते क्या है मिस्टर वलवी? मिस्टर वलवी, जिनका पूरा नाम है बाबू जॉर्ज वलवी, वो चाहते हैं कि सेबी नहीं तो सरकार कुछ तो करे, मेरा पैसा एक तरीके से फंसा हुआ है और आई नीड सॉर्ट ऑफ हेल्प हियर, एंड सर्टेन लेवल पे वो हेल्प कोई ना कोई रेगुलेटर लेवल पे ही बॉडी कर सकती है। तो दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर कहीं ना कहीं जाके हमेशा फंसता है मामलों में। ये चीज़ इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी होती है, ऐसा बेचारा बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ मामला ज़रूर है। तो सर्टेन लेवल पे ये दिक्कत है, तो देखना चाहिए सेबी को। तो अगेन विल ट्वीट अबाउट इट एंड विल टैग सेबी। होपफुली सेबी इसके मामले में कुछ करे। हमारा काम है इस चीज़ को आगे लेके आना एक प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो हमने इस वीडियो के ज़रिए करने की कोशिश की है। होपफुली मिस्टर वलवी का जो क्लेम है वो राइटफुल हो, राइटफुल हुआ तो उनको अपना क्लेम के पैसे मिलने चाहिए। ऐसा कोई भी है, अगर वो ओनर है तो मिलना चाहिए सर्टेन लेवल पे। और पाई इंडस्ट्रीज़, इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, सर्टेन लेवल पे आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एटलीस्ट एक येस एंड नो ब्लैक एंड वाइट में आंसर देने का, बिकॉज वन ऑफ योर इन्वेस्टर हु बिलीव्ड इन यू 43 ईयर्स बैक इज स्टक समवेयर। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।